पर ऐसे लगता था वो है मेरे साथ में। फिर एक बार मुझे पता नहीं बहुत मतलब मेरे को बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं 23 साल से बीमार हूँ। मेरे को शुगर, बीपी, मेरे 3 ऑपरेशन हो गए। 28 साल की उम्र मेरा यूट्रस निकल गया, मेरा हार्ट फेल हो गया और हार्ट अटैक आ गया मुझे। 90% से ज्यादा मुझे ब्लॉकेज है और फिर कुछ नई बीमारियां। 3 बार मेरे एबॉर्शन हो गए। मतलब बहुत सारे 23 साल से मैं बीमार हूँ। तो जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी हुई थी, पता नहीं गुरुजी मेरे साथ थे 3-4 साल से, मुझे नहीं पता। फिर एक दिन अचानक 1 हफ्ते पहले मेरे को बहुत ज्यादा गुरुजी से ऐसे जुड़ाव लगाव जैसा हो गया। तो गुरुजी मेरे सपने में आए सुबह में 6 बजे की बात है। तो गुरुजी की जो स्वरूप था ना, गुरुजी का पूरा टूट गया, पूरा काला हो गया। फिर हाँ, ये अभी साल भर भी नहीं हुआ है। अचानक फिर मैं नींद में से उठ गई एकदम से। फिर मैंने इनको जाके बोला कि मैंने कहा है ना, ऐसे ऐसे मुझे सपना आया है कि गुरुजी की तस्वीर टूट गई है। शायद मुझे लग रहा है जो मेरे ऊपर इतने सालों से कुछ किया कराया है वो मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे साथ एक माता रानी की शक्ति है वो जुड़ी हुई है, या कुछ भी समझो, उसकी वजह से बस मैं सरवाइव करके आगे बढ़ रही हूँ। तो इन्होंने मुझे क्या बोला कि कल गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि तुम्हारे ऊपर जो काला जादू किया हुआ है ना, वो खत्म होने वाला है। और वही रात को मतलब सुबह में मुझे सपने में आ गया। फिर अब मुझे लगा कि मुझे गुरुजी से कैसे जुड़ना है, मैं किसको ढूंढूं। सत्संग में वहां सुनती हूँ फेसबुक पे, पर सूरत का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। जो आशा आंटी हमारे यहाँ चाय बनाते हैं ना, वो मुझे बचपन से जानते हैं। हम लोग पड़ोसी हैं, आज भी मेरी मम्मी वहीं रहती है, आशा आंटी जहाँ रहती है। तो मैंने कहा किससे करूँ। तो एक हमारी बिल्डिंग में रहती थी, वो मतलब उसकी शादी हो गई। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा गीता, नहीं मैंने कहा गीता, गुरुजी के सत्संग कहाँ होते हैं। बोले होते तो है दीदी, कोई उन्नति आंटी भी है, कोई आशु छाबरा आंटी भी है, पर मुझे कुछ पता नहीं, आप बरखा आंटी को फोन करो। कोई बरखा आंटी 1-2 बार ही आई होगी सत्संग में। फिर मैंने बरखा आंटी को फोन किया तो बरखा आंटी बोली कि नहीं है ना, मैं तो मधु नहीं जाती हूँ सत्संग में, एक काम कर, तू है ना आशा आंटी को फोन कर ले। आशा आंटी मतलब जो बरखा आंटी है ना, उनकी ना मौसी लगती है मतलब वो। तो मैंने फिर उनको फोन किया। फिर उन्होंने कहा कि है ना मधु, ऐसे ऐसे सत्संग होता है, मैं बोलती हूँ उन्नति और आशु दोनों का होता है, तुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैंने कहा मुझे वो सब मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं उन्नति आंटी का नंबर दे देती हूँ और मैं उन्नति आंटी को बोल देती हूँ, वो जोड़ देगी। फिर उन्होंने आशु आंटी का भी नंबर दिया, आशु छाबरा आंटी का, उन्होंने मुझे जोड़ा। तो शायद मैंने सबसे पहला सत्संग आशु छाबरा आंटी का अटेंड किया था जोली में। 1 साल भी नहीं हुआ उस बात को। ठीक है, मैं वहां गई। फिर ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैंने आशा आंटी को फोन किया। मैंने कहा आशा आंटी, आप कौन से सत्संग में जाते हो। तो फिर उन्नति आंटी का उन्होंने नंबर दिया और मैंने उन्नति आंटी को लिखा भी था ऐड कर दो, उन्होंने मुझे ऐड नहीं किया। फिर मैंने दोबारा उन्नति आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी आप मुझे ग्रुप में जोड़ लो। फिर उन्होंने मुझे ग्रुप में जोड़ा। लेकिन फिर उससे पहले आशा आंटी ने बोला कि नारंग अंकल के घर पे पूर्णिमा का सत्संग हुआ था साल भर पहले आपके यहाँ, शायद गुरु पूर्णिमा का, तब मैं आपके यहाँ आई थी सबसे पहली बार। वैसे करके मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। फिर उसके जस्ट 1 महीने बाद या 15 दिन बाद मेरा बेटा MBA के लिए बंगाल जाने वाला था पिछले साल। तो आज तक वो मेरे से अलग नहीं हुआ। मेरा एक ही बेटा 22 साल का। तो मैं इतना रो रही थी। उसी टाइम जैसे उसने दरवाजे से बाहर पाँव रखा, उसने ये मतलब वो गया, मैं बहुत रोई कि मैं कैसे जीऊंगी। एक तो मैं वैसे डिप्रेशन में, मेरे को इतनी बीमारियां, मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मैंने कहा क्या करूँ, एकदम डिप्रेशन में आ गई। जैसे वो दरवाजे से बाहर गया, गुरुजी का तुरंत मैसेज आया मेरे फेसबुक पे, तू टेंशन नहीं ले, तेरे पुत्र का ध्यान मैं रखूंगा पूरा। तुरंत विदिन सेकेंड वो दरवाजे से बाहर भी नहीं हुआ और तुरंत मेरे पास मैसेज आ गया। मतलब इतने छोटे छोटे सत्संग है मेरे पास, तो पूछो मत। गुरुजी से लड़ाई सबसे ज्यादा करती हूँ मैं, कोई नहीं करता होगा, मुझे नहीं पता। हर बार मैं झगड़ा करके मनवा लेती हूँ और टच छोड़, वो एक बात सुनते हैं मेरी, एक पल में, मतलब एक बात वो मेरी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा, चलो एक सत्संग और है, इसमें भी गुरु जी से लड़ाई की थी मैंने। अभी बारिश की सीजन चल रही थी ना, तो मेरे बाथरूम में लाल लाल छोटे छोटे सांप जैसे नहीं होते, अरे मैं इतनी परेशान, रोज के 20-25 डेली। और वो क्या होते हैं, वो रात को निकलते हैं और वो चिपक जाते हैं टाइल्स पे, और वो सुबह कितना भी पानी डालो ना, वो निकलते ही निकलते। मुझे 1-1.5 महीना हो गया।
फिर एक दिन को इतनी तेज गुस्सा आई ना, मैंने कहा गुरुजी ये सब चीजें ना ये समेट लो, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, मेरे नहाने से पहले मेरा 1-1.5 घंटा खराब हो जाता है रोज रोज। और टच वुड वो दिन और आज का दिन 1 महीना हो गया एक मेघ भी नहीं आया। ये तो मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे घर के वो पीछे चौकड़ी में बर्तन में बहुत निकलते थे, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी ना तब से एक भी नहीं निकला है। नहीं निकलते रोज थे। फिर एक दिन जब मैं बहुत गंदा वाला गुस्सा इस किया, साल एक बार भी नहीं निकला। इस बार की बारिश में एक भी नहीं निकला, नहीं तो बहुत निकलते थे, इतने लंबे लंबे लाल लाल। मेरे तो पहली बार ही निकले इतने, मेरे कभी भी नहीं निकले। 1.5 महीने से मैं इतनी परेशान 20-25 रोज। और वो भी कमाल देखो, इस बंदे को नहीं दिखते कभी भी, ये नहाने जाते बोले है ही नहीं, तुम बोलती है। मैंने कहा अब आओ अब देखो कितने सारे, मैं जाके इनको दिखाती हूँ, पर इनको वो कभी भी नहीं दिखते थे। मेरे घर भी ऐसा ही होता है, ये किसी को नहीं दिखा लेकिन मुझे दिखते, और मेरे तो ऐसे लंबे लंबे। फिर उसके बाद तो मेरे को इस साल गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना लंबा सांप जैसा कुछ भी समझ लो, 14 जुलाई को मेरे घर पे निकला था। वो क्या था क्या नहीं था गुरुजी जाने, पर 14 जुलाई को भी इतना लंबा और इतना बड़ा सांप आया था घर के अंदर। जय गुरु। और अंदर किचन के सिंक में नहीं, सिर्फ पीछे मेरी वॉशिंग मशीन और सब पड़ा है, वहाँ पे मैं काम चौकड़ी में, तो इतने निकलते थे। इस साल वो मुझे एक भी नहीं दिखा, एक भी नहीं। नहीं तो हर साल बारिश में इतने निकलते ना, मैं परेशान हो जाती थी कि कोई बर्तन में किसी में आ जाए, किसी ने नहीं ध्यान दिया हो। हमारा कभी नहीं ध्यान होता, हम ऐसे बहुत केयरफुल काम करते, लेकिन नहीं, इस बार एक भी नहीं निकला। तो मैंने गुरुजी की, मैंने कहा शायद ये गुरुजी की वजह से इस बार एक भी नहीं निकला है। जय गुरुजी। और मेरे बेटे का अभी सिलेक्शन होता है ना, 2nd ईयर में नौकरी पक्की होती है, जहाँ पे वो इंटर्नशिप करते हैं, वहां से पीपीओ आना होता है। तो पीपीओ हमेशा 2 महीने पहले आ जाता है, 2 से 3 महीने पहले। वो रोज टेंशन में, मम्मी कंपनी वालों ने टाटा AIG में गुरुजी की कृपा से उसका लग गया है, उसको जॉब मिल गई है टाटा AIG में। तो रोज वो बोलता है मम्मी है ना पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मैं भी उससे रोज पूछती अनिश क्या हुआ, कंपनी वालों ने बोला पता नहीं मम्मी, कोरोना के बाद से ना बहुत ज्यादा नौकरियां कम हो गई है, तो जल्दी से प्लेसमेंट नहीं मिलती है। मैं कहा तू विश्वास रख गुरुजी करें। क्या गुरुजी करते रहे, उसको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं, अभी तक भी नहीं है। परसों मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं सत्संग करा लें, देख लो मम्मी होटल में जाके खाना खा लेंगे, क्या सत्संग करते हो आप। तो मैंने कहा नालायक, तुझे जो पीपीओ मिला है गुरुजी की वजह से मिला है। तो फिर वो इतना टेंशन में 2 महीने निकल गए, या अभी सितंबर आ गया, अभी अगस्त के एंड में ही पता चला है। तो एक दिन उसका मेरे पास, मैंने कहा गुरुजी सब ठीक करेंगे, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। ठीक है। फिर उसका रोते रोते एक बार दोपहर मेरे को फोन आया, इतनी जोर जोर से। उन्होंने कहा क्या हो गया, मुझे टेंशन हो गई, वो इतनी दूर है बंगाल में, पता नहीं कोई बात हो गई, कुछ हो गया। फिर बोलता है मम्मी मुझे ना वो पीपीओ मिल गया। मैंने कहा रोने की क्या बात है। तो गुरुजी शुक्राना मेरे बेटे को प्लेसमेंट देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हमारा सत्संग था स्टार गैलेक्सी में, 14 जुलाई वाला था क्या, नहीं 21 जुलाई वाला, हाँ 21 जुलाई वाला सत्संग गुरु पूर्णिमा का था, है ना। उस दिन मेरे को 103 बुखार था, और जिस दिन सबसे पहली तेज बारिश आई थी सूरत में, नहीं अपना सत्संग था, इतनी तेज बारिश आई थी उस दिन, संडे था। तो मैं तो बुखार में थी, मैं तो कहाँ से सोचूं, पर ये भी तो कम नहीं है ना, मैं भी कम नहीं हूँ, वो भी कम नहीं है, मैं भी उनकी गुरु हूँ, वो भी मेरे गुरु है। तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, 103 बुखार था। तो हमें सत्संग जाना नहीं था, और किल्ला अंकल पहले ही चले गए थे सत्संग, कि मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, तो जाना सत्संग में तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। फिर अचानक इनके पास इनके 2 दोस्तों का फोन आता है, और गुरुजी कहते हैं ना मैं नहीं आता हूँ, पर गुरुजी के रूप में कोई ना कोई हमारे घर पे आता है, चाय पीने आओ, हमारी हेल्प करने आओ, कुछ खाने आओ, ये मैं मानती हूँ, कोई ना कोई आता है। अचानक इनके 2 दोस्त आ गए मेरे से मिलने के लिए, चलो भाभी जी बीमार है, भाभी जी से मिलने चलते हैं। उनका आना हुआ, वो एक्टिवा लेकर के आए थे। फिर बाद में पता नहीं 10 मिनट बैठे, वो 10 मिनट के बाद में वो जो भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, वो 10-15 मिनट बैठे रहे, फिर वो नीचे भी उतर गए जाने के लिए। फिर बोलते हैं कि इतनी बारिश में तो हम कैसे जाएंगे, एक काम करो आप अपनी गाड़ी से हमें छोड़ दो, उन्होंने हमको बोला। तो इन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे बोलते चल। मैंने कहा पागल हो, दिमाग खराब है, खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा, 103 बुखार है, चल ले तू भी मेरे साथ में। फिर मैंने कहा मैं कोई नहीं जाने वाली। फिर वापस बोलते हैं चल ना, एक काम कर, तेरा मन नहीं लग रहा है ना, चल तो गाड़ी में राउंड लगवा के लाता हूँ मैं कहा इतनी बारिश है, चलो ठीक है बैठ जाओ गाड़ी में। जैसे तैसे मरमरा के नीचे गई, गाड़ी में बैठ गई। ठीक है, उनको छोड़ दिया। इतनी तेज बारिश, और स्टार गैलेक्सी पहुंचने में हम लोगों को 1 घंटा लगा है। ये गुरुजी लेने आए थे मुझे,
फिर बाद में क्या बोलते, रास्ते में चले काम कर सत्संग चलते हैं। मैंने कहा फिर आपका दिमाग खराब है, कहाँ सत्संग जाओगे, इतनी तो बारिश हो रही है, मेरे से खड़ा हुआ नहीं जा रहा, वो साई गैलेक्सी की सीढ़ियां भी उतरने इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो 7 बज गए थे, सत्संग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, लेकिन गुरुजी मुझे वहां लेके गए, मैंने सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद खाया, फिर मैं घर आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। एक दिन हम लोग शाम को सत्संग था, 4 या 5 बजे का, किला 6 बजे का सत्संग था। किला अंकल मेरे घर आए हुए थे, ऐसे ही आते ही, वो तो हमारे घर ऐसे आते ही रहते चाय पानी पीने के लिए, तो ऐसे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मुझे सत्संग में जाना है, अभी वो चले जाए ये बोल करके कि भैया मुझे सत्संग में जाना, टाइम हो रहा है। तो कौन से सत्संग में जा रही है, मैं कहा सत्संग में जा रही हूँ गुरु जी के पास। अच्छा, तो उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम बहुत सारी है उनके, तो उनको क्या लगा, मुझे क्या बोलते हैं मैं भी चलूंगा सत्संग में। मैंने क्या करोगे आप जा करके, बोले गुरुजी से पूछूंगा। मैंने कहा ओए सुनो, कोई गुरुजी बताने वाले नहीं है, आपकी वो वाले गुरुजी नहीं है जो झाड़ फूक कर देंगे, कुछ जादू टोना कर देंगे, कोई गुरुजी नहीं है। और आपका काम भी नहीं है, क्योंकि आप है ना अलग तरह के इंसान हो, शांति वाले नहीं हो, वो बहुत अलग तरह के आदमी है, वो एकदम से हड़बड़ाहट वाले, समझ रहे हो, बहुत अलग ही विचित्र आदमी है वो। ये अंकल विचित्र नाम रखो, किला अंकल विचित्र। रुको सुनना तो, ये आपके काम का सत्संग नहीं है, आप जाओ, हम लोग सत्संग जाएंगे। बोले नहीं ये काम करता हूँ। फिर उनको क्या, वो एक्चुअली हमारे से ना कोई बात करने आए थे, कोई उनको फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, किसी का पैसा देना था उनको बहुत ज्यादा, दूसरे दिन ही उनको पैसा देना था 30 से 40 लाख रुपए। ऐसे कोई बात करने आए थे कि हम उस बंदे के साथ मिलने चलते हैं। तो उस बंदे ने कहा कि मैं अभी नहीं मिल रहा हूँ, बाद में मिल रहा हूँ। तो हम लोग को सत्संग जाना, तो वो बोले एक काम करो, अभी तो मिलने वाले भी नहीं है, चल तेरे साथ मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा पीछे हो गए, तो ले चलो भैया, चलो आप भी चलो सत्संग। फिर वो बैठे सत्संग में, उन बंदे का फोन है, उन्होंने क्या बोला कि मैं दर्शन करके निकल जाऊंगा, उनका फोन आएगा तो उनसे बात करने के लिए। उनका फोन आया नहीं, वो 2 घंटे तक सत्संग में बैठे रहे। फिर क्या हुआ कि जो उनको पैसे देने थे, गुरुजी ने जोड़ना था, वो उनको क्या बोल रहे हो, मेरे से बातें निकलते हुए हाँ फोन आया। बोल रही हूँ तो क्या हुआ, किसी बंदे को मर्सिडीज चाहिए थी और उसको अपने नाम से नहीं चाहिए थी। उसने अंकल को कितने रुपए की थी, 25-30 लाख रुपए की थी क्या मर्सिडीज, ज्यादा की थी। उसने क्या हुआ, रात को ही उनको 25 से 30 लाख रुपए रोकड़ा ला करके दे दिए और उनका वो काम सॉल्व हो गया। गुरुजी क्या है, गए रात को, उनके पास पैसे आ गए, सुबह में उन्होंने उसको पैसे दे दिए। तो उनका क्या विश्वास आ गया कि मैं गुरुजी के पास गया और रातों रात मेरे पास पैसे आ गए। फिर उन्होंने सुबह में क्या किया, अपने नाम से मर्सिडीज उस बंदे को दे दी और अपने नाम से लोन करा दिया। और उसको वैसे ही चाहिए था, उसको अपने नाम से भी नहीं चाहिए थी और उसको वरना पैसों से भी नहीं चाहिए थी। तो गुरुजी ने उनका रातों रात काम करा दिया। तो बोले तेरे गुरुजी तो बहुत अच्छे, तो मैं तो रोज सुनाती हूँ उनको। मैंने कहा आप गुरुजी से जुड़े हो, मेरी वजह से जुड़े हो, तो आधा तो उधर बाद में करना, पहले आधा इधर रोज बोला। उनके भी बहुत सारे सत्संग है, बहुत सत्संग है। उनके पोते का भी अभी ऑपरेशन हुआ था 4 महीने, मतलब वो जन्म से पहले उसकी के किडनी में प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, उन्होंने उसको बर्थ कर दिया कि नहीं भाई चलो मार नहीं सकते बच्चे को। तो उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर उसको प्रॉब्लम हो गई किडनी की। मतलब उसका ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं पता चला। एक दिन भी वो सोया नहीं, रोया नहीं कि उसको बेड रेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं। जैसे पहले खेल रहा था ना, वो वैसे खेला। फिर दोबारा उसका स्टैंड आना था किडनी में, फिर उसका स्टैंड भी निकला, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम, मतलब पता ही नहीं चला कि वो चीज हुई भी है क्या, ना हुई के बराबर है वो। और वो पता है, अब उसको ऐसी आदत लगी ना गुरुजी के सत्संग सुनने की, भजन सुनने की, मतलब उसको बंद, वो छोटा सा विषय में मिला, पूरा टाइम उसको गुरुजी के भजन सुनने होते हैं, पूरा टाइम। अभी मैंने वो ब्लूटूथ भी दिया किल्ला जी को, मैंने कहा लो सब पोते को सुना देना इस ब्लूटूथ पे।